कांतारा, द मोस्ट अवेटेड सीक्वल। हम सबको बेसब्री से इंतजार था कि ऋषभ शेट्टी साहब अब क्या लाएंगे। वही मेन एक्टर थे, उन्होंने ही डायरेक्ट करी है, पहली वाली भी और ये भी। अब मैं आपको इस रिव्यू में बताऊंगा क्या मुझे अच्छा लगा, क्या मुझे अच्छा नहीं लगा। आइए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज कबीर आदित्य एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कांतारा का जो सेकंड मूवी है वो एक्चुअली प्रीक्वल है पहले पार्ट की, मतलब स्टोरी आगे के नहीं, टाइम में जो पीरियड की स्टोरी है वो पहले की कहानी सुनाई गई है। हिस्ट्री में है, ट्राइबल एरा में है, किंगडम पे है और बहुत ज़्यादा माइथोलॉजी एक्स्ट्रा एडेड की गई है, एक्शन वगैरह वो सब ज़्यादा है। बिफोर आई गेट ऑन टू द रिव्यू ऑफ दिस सीक्वल या प्रीक्वल कह लो, जो सेकेंड पार्ट है मूवी का, मैं आपको फर्स्ट कांतारा का एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। इसका ट्रेलर आया था एंड आई रिमेंबर वॉचिंग द ट्रेलर, तब हिंदी में डब नहीं थी। हिंदी वालों ने मना कर दी थी इसको डब करने में कि हमें नहीं चाहिए, आप अपनी रिलीज करो ओरिजिनली तुलु लैंग्वेज में, जो कोस्टल कर्नाटका में बोली जाती है। और वो तुलु लैंग्वेज में ओरिजिनल थी, फिर कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी वाली मना कर दी गई थी डब में। हिंदी वालों जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उन्होंने मना कर दी थी। तो तुलु लैंग्वेज कोस्टल कर्नाटका जहाँ पे ये कहानी बेस्ड है, जहाँ के ऋषभ शेट्टी साहब खुद हैं, वहाँ की कहानी है और उसी लैंग्वेज में बनी थी। तो एक तरीके से कल्चर भी रिप्रेजेंट किया अपना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी लैंग्वेज को बिग स्केल पे उतारा है उन्होंने। नाउ तो जब हिंदी वालों ने मना किया, कांतारा रिलीज हुई, उन्होंने कुछ नहीं कहा मेकर्स ने, एंड विदाउट एनी हाइप उन्होंने बस रिलीज की जैसे जहाँ जहाँ होनी थी। विद इन वन वीकेंड मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे, ये बजट मूवी का था मुश्किल से 10 से 20 करोड़। अब 20 करोड़ मैक्स टू मैक्स मान के चलो, 100 करोड़ कमा गई जस्ट विद इन कर्नाटका इन द वीकेंड। जब ये इतनी बिग बन गई थी ये मूवी, तब हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर्स वालों ने कहा कि हम भी अब डब करेंगे। वो खुद इनके पास चल के आए और जब हिंदी डब करी, द रेस्ट इज हिस्ट्री। आई रिमेंबर मैंने अपने दोस्तों को एक ट्रेलर भेज के कहा था कि ये मूवी जब रिलीज भी नहीं हुई थी, हिंदी में भी नहीं थी, मैंने तुल्लू में ट्रेलर देखा था विद इंग्लिश सबटाइटल्स। मैंने कहा ये कुछ अलग है, ये सॉलिड मूवी लग रही है, कुछ इसमें बात है, दिस हैज़ टू बी वॉच्ड। सब ने इग्नोर किया उसको, मेरी बात को, एंड आई वॉज द ओनली वन जिसने अपने आप को फोर्स किया कि मैं ये मूवी देखूंगा। जब मैंने सबको बताया और जब लोगों ने फिर हाइप देखी, लोगों को मतलब सिर्फ आम पब्लिक भी नहीं, मेरे स्क्रीन राइटर्स और फिल्म मेकर्स फ्रेंड्स जो हैं, जो मेरे बैचमेट्स भी थे कोर्स के, वो लोग, तो उन सबको जब मैंने बताया तब उन्होंने देखी, तो तब उनको भी, कई लोगों को अच्छी नहीं लगी बट कई लोगों को बहुत बढ़िया लगी। तो ऐसे बनी थी कांतारा का हाइप, ऐसे शुरू हुआ था। इट वॉज बेयरली 20 करोड़ फिल्म और मोर देन 400 करोड़ का प्रॉफिट किया था। अब इतना प्रॉफिट है तो जाहिर सी बात है सेकेंड मूवी और बड़े स्केल पे बनेगी और ज़्यादा बजट पे बनेगी। ऑब्वियसली एक फैन बेस बन चुका है ऑल ओवर इंडिया। अब हिंदी डब भी हो रही थी और आराम से सब लोग, हाइप इसकी बेहद ज़्यादा थी। ये मूवी रिलीज़ हुई है साथ में सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, धर्मा प्रोडक्शन से। वो कोई भी नहीं देखने का, बेयरली मूवी कुछ चली है, वो किसी को हाइप नहीं थी उसकी, बट इसकी थी। सो ऐसे कई बार प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड आई जस्ट वांट टू शेयर दैट स्मॉल स्टोरी। और अब जब इतना बजट हो चुका है तो क्या इंप्रूवमेंट था मूवी में? द विजुअल्स, CGI, बैकग्राउंड म्यूजिक एंड एक्शन। द CGI जो भी जितना भी है मिनिमल है, जो भी एनिमल्स दिखाएं आप लोगों ने देखा होगा ट्रेलर में या रील्स में जो लोग आ जाते हैं, इट्स इतना रियलिस्टिक है कि पूछो मत। इट लुक्स बिलीवेबल और गंदा CGI नहीं लग रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि येस दे अर्न द मनी, दे यूज्ड इट वाइजली। लोकेशंस रियल जगह पे काफ़ी शूट की है, बहुत ब्यूटीफुल लोकेशंस है। ऐसा लगता है ट्राइबल उस एरा के टाइम पीरियड में आप जा चुके हो। बहुत खूबसूरती से विजुअल उसका रिप्रेजेंटेशन है मूवी का, एंड आपको पहली मूवी से ये विजुअल्स इस मूवी के अपग्रेड ही लगेंगे। बजट ज़्यादा है, आपका स्टोरी का टाइम पीरियड दिखाना है तो और ज़्यादा काम करना पड़ता है। इट्स ब्यूटीफुल, विजुअली बहुत खूबसूरत मूवी है। एक्शन पहली मूवी से ज़्यादा एक्शन है, एंड लेट मी टेल यू इट्स अ मास्टर क्लास इन डायरेक्शन। एक्शन कुछ वन टेक्स भी हैं और जो नयापन है इस एक्शन में, इट्स अनरियलिस्टिक में लगता है कि एक बंदा 100 लोगों को एक साथ मार रहा है। इट्स वेरी, मतलब एक ट्राइबल को जब ग्रुप को अटैक करता है तो कैसे फाइट होगा, कैसे तरीके के वेपन्स होंगे, वेपन्स भी किस चीज़ के बने होंगे, वो सब पे ध्यान दिया गया है। जो बारीकियाँ हैं बहुत खूबसूरत है ओवरऑल, जो एक्शन, विजुअल्स, एंड द थर्ड दैट मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट दिस मूवी इज बैकग्राउंड म्यूजिक। हमें अभी तक वो कांतारा का फर्स्ट मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक कानों में गूंजता था, वही इसमें खूबसूरती से किया है।
कानों में फट देने वाला म्यूज़िक नहीं है कि कान दर्द हो जाएं, जैसे बहुत सारी साउथ मूवीज़ में या लार्जर देन लाइफ इवन बॉलीवुड मूवीज़ कोशिश करती है करने की। इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक बेहद खूबसूरत है, हर सीन में, हर एक्शन सीन में खासकर चार चांद डाल देता है। तो मेरे हिसाब से विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूज़िक, आपका एक्शन एंड ऑल्सो एक्टर्स। हर एक्टर का मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को जानता नहीं, मैं इनके मूवीज़ पहली बार देख रहा हूँ। बट 2 एक्टर्स हैं, सब ने एक्चुअली बढ़िया काम किया, पर जो 2 एक्टर स्टैंड आउट हैं वो एक तो है गुलशन देविया जो कि विलन बने हैं। ही इज़ वेरी अंडररेटेड, उनको और रोल्स मिलने चाहिए। साउथ मूवीज़ में जो एक पोटेंशियल देखना आता है ना उनको हर बंदे में, इन लोगों को आता है। दे मास्टरफुली कास्टेड हिम एज द विलन। ऋषभ शेट्टी साहब खुद 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस थी पहली मूवी में, उतनी ही सेम परफॉर्मेंस इस मूवी में है। इट्स दैट गुड। उस लेवल को मेंटेन करना ही अगली मूवी में इट्स समथिंग एल्स। कभी भी नहीं लगता कि वो ओवर एक्टिंग करने, कभी भी नहीं लगता वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, कभी भी नहीं लगता कि उन्होंने अब लाइटली ले लिया कि ये तो हिट होनी ही होनी है क्योंकि इतनी ऑडियंस ऑलरेडी आएगी पहली मूवी की सक्सेस के बाद। वो मेहनत दिखती है, ट्वाइस एज हार्ड मेहनत दिखती है इसमें। इट्स कमेंडेबल। सल्यूट है ऋषभ शेट्टी साहब को कि जो बिग बजट को एक ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने जो यूज़ किया है। इट्स अ लेसन फॉर बॉलीवुड। वॉर 1 हमने देखी, वॉर 2 का क्या हाल हुआ हम सब ने देख लिया। कोई भी सीक्वल्स मूवीज होती है, स्त्री के साथ भी थी। स्त्री 2 वाज फन बट स्टिल नॉट अप टू द मार्क फॉर फर्स्ट पार्ट। क्या कांतारा ने वो स्टोरी वाइज हाइप कर पाई, उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि अब मैं बताऊंगा कि क्या कमी रह गई इस मूवी में जो मुझे फर्स्ट मूवी से एक्सपेक्टेड थी कि सीक्वल में ये देखने को मिलेगा। नाउ शुरुआत होती है स्टोरी की। मैं स्टोरी पे नहीं जाऊंगा, पर जो इंट्रोडक्शन होता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स फटाफट फास्ट चल रहा है, बहुत सारे कैरेक्टर्स एकदम आते हैं, आपको ध्यान से देखनी होती है मूवी। स्टोरी है बहुत जल्दी जल्दी चल रही है तो आपको कहीं ना कहीं आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो, बट उतना भी नहीं। तो बेसिकली क्या स्टोरी है, जो भूता कोला रिचुअल है उसकी ओरिजिन स्टोरी है कि वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, जो कि हमने आगे की स्टोरी ऑलरेडी फर्स्ट मूवी में देख चुके हैं। तो उसका जो ओरिजिन है वो पूरी स्टोरी बता रहा होता है। अब जब जो बता रहा होता है स्टोरी, जब सीरियस सीन्स है इट्स गुड, बट जो एक कमी है वो है कॉमेडी जो फोर्सफुली डाली गई है। फोर्सफुल कॉमेडी जब डाल देते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं होती, वो सीन को और ओवरऑल मूवी के एक्सपीरियंस को मेरे हिसाब से ख़राब कर देता है। बीच बीच में बहुत कोशिश की है पंच लाइन्स मारने की या एक्स्ट्रा जो कॉमेडिक फैक्टर के कैरेक्टर्स होते हैं, जो गूफी कैरेक्टर टाइप कह सकते हो, वो डाल रखे हैं एंड आई डिड नॉट एंजॉय दैट। जो टोनैलिटी है मूवी की, जो माइथोलॉजी पे बेस्ड है, हमारे कल्चर इंडिया के रिप्रेजेंट कर रही है, जो कोस्टल कर्नाटका कल्चर, मैं भले ही कोस्टल कर्नाटका का नहीं हूँ, आई हैव जस्ट लिव्ड इन कर्नाटका 5 years बचपन में, बट आई एम नॉट कर्नाटकन और कन्नडी का पर्सन। पर जब एक पार्ट ऑफ द इंडिया तो है वो, तो अपना कल्चर इंडिया का वो हिस्सा जो हम नहीं जानते उसको देखने में मज़ा आता है। उसमें फोर्सफुली कॉमेडी डालना मुझे लगता है जो एक्सपीरियंस है एक ऑडियंस का थोड़ा कम हो जाता है। मैं हार्श हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, बट फ्रैंकली मेरा जो एक्सपेक्टेशंस थी वो यहाँ थी, वो कॉमेडी ने थोड़ी कम कर दी जो रियलिटी में देख रहा था। बहुत सारे सीरियस एक्शन सीन्स के बीच में भी वो कॉमेडिक फैक्टर डालने की कोशिश की है एंड आई डिड नॉट एंजॉय दैट। दूसरा, इस मूवी की एडिट और क्रिस्प हो सकती थी। मेरे ख्याल से एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स मूवी के कम हो सकते थे। इट्स बिकॉज एक लव स्टोरी फोर्सफुली डाली गई है। हाँ, उसका लव स्टोरी का आगे ये भी पता चलता है एक ट्विस्ट है, बट वो लव एंगल डालना ज़रूरी नहीं था। वो मुझे फोर्सफुल लगा, वो भी देयर वाज नो पॉइंट ऑफ इट। हाँ, इसमें मैं कह सकता हूँ मैं हार्श हूँ क्योंकि वो जो लव स्टोरी का एंगल था उसका एक ट्विस्ट आता है बाद में, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट उसको और थोड़ा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता था। डायलॉग्स मुझे कुछ खास नहीं लगे, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ट्रांसलेशन के चक्कर में इट गॉट लॉस्ट, जैसे कहते हैं लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। मेरे हिसाब से तुल्लू में जो डायलॉग्स रहे होंगे बेहद खूबसूरत रहे होंगे। फ्रैंकली मुझे जो हिंदी में डायलॉग्स लगे थोड़ी कमी लगी। दे कुड हैव हायर्ड समवन बेटर जिसको तुल्लू लैंग्वेज या कन्नड़ लैंग्वेज भी आती है एंड समवन हु कैन राइट द सेम डायलॉग्स इन हिंदी। बहुत से ऐसे आपको इंडियंस मिल जाएंगे जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। इंडियंस नहीं, आपको बहुत सारे राइटर्स रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे फ्रॉम मिल जाएंगे जो दोनों लैंग्वेज में एक्सपर्ट हैं। तो डायलॉग्स में थोड़ा और काम हो सकता था। मुझे नहीं पता ऋषभ शेट्टी साहब की हिंदी कैसी है, तो हो सकता है जब वो फाइनलाइज कर रहे डायलॉग, उनकी कितनी समझ है, पकड़ है हिंदी लैंग्वेज पे या दूसरे और लैंग्वेजेस की,
वो मुझे नहीं आइडिया, बट थोड़े डायलॉग्स इम्प्रूव हो सकते थे। ये मैंने कमी फर्स्ट मूवी में भी देखी थी, बट बिकॉज वहाँ फोर्सफुल कॉमेडी या लव स्टोरी फोर्स नहीं था, एक सीरियस ड्रामेटिक स्टोरी हम बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, वो मुझे स्टोरी में यहाँ कमी लगी। तो वहाँ जो डायलॉग्स की भी कमी थी वो छुप जाती है, बिकॉज द वे द स्टोरी इज प्रेजेंटेड एंड टोल्ड। यहाँ पे आपको कुछ नया नहीं दिखेगा। नाउ क्या हाइप वर्थ थी मूवी की? इट्स अ येस एंड अ नो फॉर मी। जो विजुअल्स का मैंने एक्सपेक्ट किया था, इट्स बेटर देन आई इमेजिन्ड। जो बैकग्राउंड म्यूजिक था, इट्स बेटर देन आई इमेजिन्ड। जो एक्शन था, बेटर देन आई इमेजिन। एक्टिंग सुपर ऑन पॉइंट, शूट कैसे किया गया ऑन पॉइंट, बट स्टोरी वाइज डिसअपॉइंट किया ना। बिफोर आई गेट ऑन टू द स्टोरी क्यों डिसअपॉइंट हुआ, एक और मैं पॉइंट बोलना चाहता हूँ। दिलजीत दोसांझ का एक गाना है, उन्होंने गाना गाया है, आई थिंक क्लाइमैक्स के सीन के पास आता है। आपको अजीब सा लगेगा सोच के कि एक कांतारा जैसी मूवी में हाउ कैन दिलजीत दोसांझ सिंग इट, बट वो जब एक टैलेंटेड सिंगर होता है और एक टैलेंटेड डायरेक्टर या होता है, जब उनको समझ होती है कैसे एक दूसरे के साथ काम करना है ना, तो अब जाके वो प्रोडक्ट निकलता है। ट्रस्ट मी, दिलजीत दोसांझ का गाना वॉज द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर मी इन द मूवी। ब्यूटिफुल तरीके से उन्होंने गाना गाया है एंड ब्यूटिफुल तरीके से वो डाला गया है। इट्स फैंटास्टिक टू वॉच। नाउ द स्टोरी की कमी आपको दिखेगा, हीरो वर्सेस विलेन की स्टोरी, कि एक अमीर राजा है, वो जुल्म करता है गरीबों पे। एक अलग ट्राइबल होगा जो अलग रहता है गरीबों का, जिन पे ज़्यादा जुल्म हुआ होता है, वो किसी तरीके से रिबेलियस बन के आता है और वो बचाता है या अपने कम्युनिटी के लिए स्टैंड अप होता है अगेंस्ट दैट ईविल किंग। एक फोर्स्ड सी लव स्टोरी होगी कि अमीर लड़की गरीब लड़का, दोनों डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, उनकी पैरेलल चल रही होगी स्टोरी, कि जहाँ ये दो कम्युनिटीज़ लड़ रही हैं और वो वहाँ पे उनकी दोनों की लव स्टोरीज चल रही है। कम्युनिटीज़ आई मीन जो कांतारा कम्युनिटी है और वो जो राजा साहब की जो कम्युनिटी है। आप जब स्टोरी देखेंगे आपको समझ में आएगा। तो ये दो फैक्टर्स आ गए, हीरो हीरोइन की लव स्टोरी, हीरो वर्सेस विलेन अमीर गरीब वाली, रिबेलियस विलेन गरीबी से आएगा, वो एक बचाएगा मसीहा बन के, और बीच बीच में फोर्स्ड कॉमेडी फॉर नो अपेरेंट रीज़न, सूट भी नहीं करता। तो स्टोरी में ऐसा क्या खास था? अगर आप माइथोलॉजिकल फैक्टर हटा दो एक तरीके से, कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट, क्योंकि फर्स्ट कांतारा में ऐसा नहीं था। बहुत उसमें एक्सप्लोर किया जा रहा था कि एन आइडिया ऑफ साइंस वर्सेस रिलीजन कहाँ मिलते हैं एक दूसरे के साथ, टू प्रोटेक्ट द नेचर, हमारा नेचर को कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो बड़ी खूबसूरत तरीके से स्टोरी थी वो। यहाँ कॉन्सेप्ट ही अलग है। पता नहीं कि बड़ी स्केल बनाने के मूवी चक्कर में एक सेफर स्टोरी ली गई है या क्या था, बट seeing the same similar concept in a movie like Kantara disappointed me very much, क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था for someone like ऋषभ शेट्टी। उनका जो डायरेक्शन इन मास्टर क्लास है, उनका राइटिंग में कमी रह गई। ओवरऑल यही कहूँगा, स्टोरी बेटर हो सकती थी, कॉन्सेप्ट नया ला सकते थे, और जस्ट माइथोलॉजिकल फैक्टर डालना कुछ नया नहीं हो जाता। ऐसा समझो कि खाने के डिश में सब बढ़िया था, पर जो उसका मेन इंग्रेडिएंट था वो उतना अच्छा नहीं निकला। लाइक ग्रेवी बढ़िया बन गई, पर जो बीच में पनीर था वही अच्छा नहीं था जो मुझे मूवी में लगा। मैं बहुत ज़्यादा हार्श भी नहीं होना चाहता, बिकॉज बहुत अच्छी चीज़ें हैं मूवी में, एंड आई नो कितनी मेहनत और शिद्दत और मशक्क़त से ये मूवी बनाई गई है। पर जहाँ स्टोरी की कमी लगी, वो मेरा पर्सनली मुझे फ़र्ज़ बनता है या मेरा मन था बस कि बताऊँ आपको कि ये रियलिटी है इस मूवी की। स्टोरी में कमी इस बार रह गई है। आई एम सॉरी ऋषभ शेट्टी सर अगर आप ये देख रहे हैं, बट थोड़ी आई फेल्ट कि स्टोरी बेटर लिखी जा सकती थी। अब क्या कांतारा थर्ड पार्ट आएगा ये हमें देखना होगा। मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से आएगा, एंड उसमें उम्मीद मेरी मैं थोड़ी कम लेके जाऊँगा, बिकॉज दिस ओवरऑल जो सीक्वल है इट्स अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग, जस्ट जो स्टोरी थी। एंड दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।